अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड में एक 3D होम हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। एक 3D मॉडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके लिए 2D ड्राइंग डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे प्लाट का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल हमें एक प्लाट साइज़ दिया गया है जिसकी लंबाई है 25 फीट और चौड़ाई उसकी 55 फीट है। तो 25 बाय 55 फीट के प्लाट को ड्रा करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। हम इसको डिफरेंट वे में ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मसलन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लाट है जिसमें तमाम साइड्स जो हैं वो आपको स्ट्रेट नज़र आएंगी। आपको इस प्लाट के अंदर कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नज़र नहीं आएंगी। प्लाट जैसे बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कुछ प्लाट में डिफरेंट जो डायमेंशंस नज़र आ रही होती हैं। मसलन एक विड्थ जो है वो 25 फीट है, दूसरी विड्थ 28 फीट है, और इसी तरह लेंथ जो है अगर सपोज 30 फीट है तो दूसरी लेंथ जो है उसके अपोजिट साइड पे वो कम या ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में किसी और तरीके से हम ड्रा करते हैं। और जिस तरह की अभी कंडीशन है, मसलन एक हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लाट मौजूद है 25 बाई 55 फीट का, तो इसमें हम किसी और तरीके से उसको ड्रा कर सकते हैं। नॉर्मली स्ट्रेट जो प्लाट होता है उसको हम रेक्टेंगल से भी ड्रा कर सकते हैं, इसके अलावा लाइन से भी ड्रा कर सकते हैं और पॉली लाइन से भी ड्रा कर सकते हैं। मुझे जो इस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर मेथड लग रहा है कि वो मैं रेक्टेंगल की कमांड से इसको ड्रा करूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे रेक्टेंगल की कमांड के लिए इसकी शॉर्टकट की REC। जैसे ही मैंने एंटर किया तो नेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो मैं स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं एक सिंपल रेक्टेंगल जो है ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने इसको किसी मखसूस डायमेंशंस में ड्रा करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और डायमेंशंस के लिए मैं ये डायमेंशन का ऑप्शन जो है यहाँ से यूज़ करूँगा। D लिख के एंटर किया। नेक्स्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, कितनी आप इसकी लेंथ रखना चाहते हैं। सपोज मैं इसकी लेंथ रखना चाहता हूँ 25 फीट, तो 25 फीट लिख के मैं एंटर करूंगा। और देन स्पेसिफाई विड्थ, इसकी विड्थ कितनी रखना चाहता हूँ तो वो मुझे चाहिए 55 फीट। तो 25 बाई 55 की एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियरली ये नज़र आए। अब ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रा की है ये बेसिकली हमारा वो एरिया है जिस एरिया में हमने एक घर जो है वो डिज़ाइन करना है। अब चूंकि हम इस रेक्टेंगल को टॉप व्यू में देख रहे हैं, हमने एक पहले भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट व्यूज में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं, तो ऊपर से जब हम किसी प्लाट को देखेंगे तो वो हमें कुछ इस शक्ल में नजर आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसकी बाउंड्री वॉल्स को कवर करना है। तो बाउंड्री वॉल जो है या कोई भी वॉल जो है वो अमूमन उसके डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, यानी उसकी मोटाई। अभी हमारे पास इसकी लंबाई और चौड़ाई तो है लेकिन दीवार की मोटाई नहीं है। तो मोटाई जो है दीवार की वो डिफरेंट मेजरमेंट्स में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। मसलन हम 9 इंच की भी दीवार डिज़ाइन करते हैं, इसके अलावा 4 इंच की डिज़ाइन की जाती है, 13 इंच की भी वॉल जो है वो बाज़ दफ़ा हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है। और आजकल ब्लॉक्स का बहुत ज़्यादा, सीमेंटेड ब्लॉक्स जो है उनका बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। तो उस सूरत में नॉर्मली जो दीवार बनाई जाती है ब्लॉक से वो 6 इंच चौड़ाई पर मुश्तमिल होती है। लेकिन इस वक्त जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो ब्रिक्स से डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो उसकी नॉर्मली जो हम स्टैंडर्ड जो मोटाई रखते हैं वो 9 इंच रखते हैं। तो 9 इंच की दीवार मेजर करने के लिए, यहाँ पे शो करने के लिए हम ऑफसेट की कमांड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जितनी हमने उसकी मोटाई रखनी है वो हम मेंशन करेंगे। सपोज ये 9 इंच है, हमने 9 इंच यहाँ पे लिखा, एंटर किया। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। और चूंकि इसके बाहर हमारा कोई रकबा नहीं है, कोई एरिया नहीं है हमारा, तो इसको हम अंदर की तरफ क्लिक करेंगे ताकि ये अंदर की तरफ जो है दीवार शो हो। तो ये आप देख सकते हैं कि 9 इंच मोटाई की एक दीवार हमारे पास बन चुकी है चारों तरफ प्लाट के। अगर हमने इसको मेजर करना हो कि ये एग्जैक्टली 9 इंच की है तो उसके लिए हम डिस्टेंस की कमांड यूज़ कर सकते हैं, DI।
और यहाँ पे क्लिक करेंगे और शायद इसके ऑब्जेक्ट स्नैप्स ऑफ हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट स्नैप्स को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट ऑल, ताकि तमाम पॉइंट्स हमें इसमें नज़र आए। ये क्लिक करेंगे एक पॉइंट पे और यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे, तो ये आप देख सकते हैं कि 9 इंच। इसी तरह अगर हम यहाँ से इस दीवार को देखना चाहें तो ये क्लिक करेंगे तो ये भी 9 इंच। इस तरह आप देखेंगे कि सारी दीवारें जो हैं ये 9 इंच की बन चुकी हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको एक जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट यानी पॉली लाइन की शक्ल में ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब चूंकि इसके अंदर हमने फ्री फॉर्म वर्कआउट करना है तो हमें इसको सेपरेट करना होगा। उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, एक्सप्लोड की शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं एक्स लिख के एंटर करेंगे और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे पीसेस एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लान को, देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ डिज़ाइन हो सकती है। जो मेरे माइंड में इस वक्त डिज़ाइन चल रहा है और जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैंने बैक साइड पे कुछ गैलरी भी बनानी है और कुछ मैंने यहाँ पे एक वॉशरूम का भी मेरे माइंड में थोड़ा सा आइडिया है कि एक वॉशरूम भी यहाँ पे डिज़ाइन किया जाए। तो मैं तकरीबन 5 फीट की एक यहाँ पे गैलरी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ऑफसेट लूँगा यहाँ पे 5 फीट, ताकि नेक्स्ट दीवार के लिए हम जगह निकाल सकें। तो ये 5 फीट मैंने ऑफसेट ले लिया। अब ये जो दीवार बन रही है इसका अगेन मैं 9 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ और ये मेरे पास ये डिज़ाइन हो चुका है। ये मेरी गैलरी बन चुकी है। अब इसी गैलरी में हमने एक अदद वॉशरूम भी डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस एरिया को ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने ट्रिम कर लिया ताकि ये एरिया बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक वॉशरूम डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं 7 फीट ऑफसेट ले रहा हूँ ताकि 5 बाय 7 फीट का एक वॉशरूम यहाँ पे डिज़ाइन हो जाए। अब ये जो वॉशरूम की जो वॉल है ये नॉन लोड बेरिंग है, तो इसको हम 4 इंच की दीवार बना लेते हैं। तो 4 इंच इसका ऑफसेट ले लेंगे। जैसे 9 इंच का ऑफसेट लिया था इसी तरह यहाँ पे 4 इंच का ऑफसेट लेंगे ताकि ये हमारी दीवार मुकम्मल हो जाए। अब ये हमारा वॉशरूम बन चुका है और ये हमारे पास ओपन स्पेस है, गैलरी आप कह सकते हैं या ओटीएस भी या ओपन स्पेस भी आप कह सकते हैं, हमारे पास मौजूद है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास बाकी जगह बच रही है, इस जगह में मज़ीद एक बेडरूम और उसके साथ एक किचन डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं ऑफसेट ले रहा हूँ इसका 13 फीट का। यहाँ से मैंने 13 फीट का ऑफसेट लिया और इस दीवार को मुकम्मल करने के लिए 9 इंच का दोबारा मैंने यहाँ से ऑफसेट ले लिया। अब ये मेरी 13 बाई सॉरी ये मुझे 12 फीट की चाहिए थी, तो मैं इसको 1 फीट कम कर लेता हूँ। कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मूव की कमांड यूज करूंगा। अगर मैंने इसको कम करना है तो अंदर की तरफ मूव करूंगा, अगर ज्यादा इसको बढ़ाना है तो बाहर की तरफ मूव करूंगा। अभी चूंकि मैंने इसको कम करना है तो मैं 1 फीट इसको यहाँ से कम कर देता हूँ। अब जो मेरे पास ये रूम बनेगा ये 12 फीट का बनेगा। ट्रिम की कमांड से मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ और यहाँ से भी ट्रिम कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब इधर देख लेते हैं कितनी स्पेस हमारे पास बन रही है। डिस्टेंस की कमांड अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये स्पेस कितनी बन रही है। तकरीबन दोबारा देख लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं शो हो रही। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 23 फीट और 6 इंच जगह बच रही है। मैं सपोज ऑफसेट ले लेता हूँ 15 फीट का और फिर इस दीवार का भी 9 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास 15 फीट, इधर से 12 फीट का एक कमरा और ये जो बाकी जगह मेरे पास बच रही है इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। ये बन रही है 7 फीट और 9 इंच, ये तकरीबन 7.25 फीट मेरे पास स्पेस बच रही है। इस स्पेस में मैं यहाँ पे किचन डिज़ाइन कर लूँगा। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से भी ट्रिम कर देता हूँ। तो ये भी पीस बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरे पास जगह आ रही है इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मैं फ्रंट की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने डिज़ाइन करना है, मुझे फ्रंट पे कुछ लॉन भी चाहिए और गाड़ी पार्क करने के लिए मुझे पार्किंग या पोर्च भी चाहिए। तो मैं तकरीबन रख लेता हूँ 17 फीट ऑफसेट ले लेता हूँ इसका। यहाँ से पोर्च के लिए ये मेरा पोर्च बन जाएगा। इसकी 9 इंच की दीवार बना लेते हैं, ऑफसेट लेंगे 9 इंच का। तो ये 9 इंच की दीवार जो है ये हमारी यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगी। इसके बाद मुझे इस तरफ से ये तकरीबन चाहिए ऑफसेट 11 फीट का। तो मैं 11 फीट ऑफसेट यहाँ से ले लेता हूँ इसका, ताकि ये मेरा यहाँ पे भी डिज़ाइन हो सके पोर्च। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा वॉल थी इसको भी ट्रिम कर देता हूँ और
अभी मुझे चाहिए यहाँ से फ्रंट लॉन के लिए कुछ स्पेस, तो ऑफसेट ले लेता हूँ मैं तकरीबन 7 फीट का। ये मैंने 7 फीट ऑफसेट ले लिया। अब दोबारा मैं ये दीवार बनाने के लिए 9 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ये जो लाइन आ रही है इसको मुकम्मल करने के लिए 9 इंच का दोबारा ऑफसेट ले लेते हैं। और ये जो जगह आ रही है इसको ट्रिम कर देते हैं। इसी तरह ये एक्सटेंड करना पड़ेगा EX की कमांड से, हमने पहले भी यूज़ की हुई है। तो ये हमारे पास ड्राइंग रूम के लिए स्पेस बन रही है। ये मेरे पास देख लेते हैं डिस्टेंस की कमांड से। ये जगह हमारे पास जो बन रही है ये तकरीबन है 11 फीट और 9 इंच, और मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ 13 फीट। और ऑफसेट ले लेते हैं इसका 9 इंच का। अभी देखते हैं हमारे पास मज़ीद कितनी स्पेस बन रही है। ये बन रही है जी 13 फीट और 6 इंच, और इस तरफ से ये हमारे पास स्पेस कितनी आ रही है, इस तरफ स्पेस आ रही है 17 फीट और 3 इंच। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने स्टेयर्स भी डिज़ाइन करनी है और इसके अलावा हमें एक अदद वॉशरूम भी चाहिए। तो उसको हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कितना डिस्टेंस आ रहा है। ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है 3 फीट का। तो ये चूँकि मैंने यहाँ पे डोर भी लगाना है तो मैं इसको 1 फीट और 3 इंच तकरीबन बढ़ा देता हूँ ताकि ये इजीली मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ। अभी डिस्टेंस देखते हैं, ये तकरीबन 14.25 फीट इसका डिस्टेंस बन गया है। और ये जो दीवार है इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ एक्सटेंड की कमांड से। यहाँ पे और यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लिया। अब जो मेरे पास स्पेस बन रही है वो कुछ इस तरह है कि ये जो एरिया मेरे पास आ रहा है ये तकरीबन 12 फीट और 3 इंच एरिया मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ एरिया है, इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। यहाँ से भी इसको मैंने ट्रिम कर दिया। अब एक बाथरूम मुझे यहाँ पे भी चाहिए। इसको देखते हैं कि किस जगह पे डिज़ाइन किया जा सकता है। यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, ट्रिम की कमांड से TR और 2 दफ़ा एंटर करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। इसी तरह इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन करके देख लेता हूँ। ये तकरीबन 7 फीट जगह थी और मैं इसको 4.5 फीट यहाँ से स्पेस ले लेता हूँ। और इसको 4 इंच वॉल बनाने के लिए 4 इंच का मैं ऑफसेट ले लूँगा क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा लोड नहीं होता। तो ये नॉन लोड बेरिंग है। और ये हमारा जी ट्रिम कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा बाथरूम भी डिज़ाइन हो गया। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये कार पोर्च, ये कुछ स्पेस हमने प्लांट्स के लिए रख ली। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे स्टेयर्स डिज़ाइन कर लेते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टेयर्स हम देख लेते हैं कि ये कितनी स्पेस हमारे पास बन रही है। दिस इज़ 11 फीट एंड 5 फीट का हमने डोर भी यहाँ पे अप्लाई करना और एक डोर हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। चले ये एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि ये जो बाथरूम है ये हम ड्राइंग रूम के साथ भी इसको यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम इसको यहाँ पे अपने घर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं तकरीबन ऑफसेट ले रहा हूँ 3 फीट, ताकि ये 3 फीट एरिया जो है ये हमारा जो है ये पुख्ता एरिया होगा। और ये जो बाकी स्पेस है यहाँ पे हम प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे डोर, सबसे पहले ये वाला डोर एडजस्ट करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे पास सीढ़ियों के लिए कितनी जगह बच रही है। तो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल दीवार के सेंटर में दरवाज़ा बने। ऑफसेट ले रहा हूँ 30 इंच का इस तरफ और 30 इंच का इस तरफ, ये टोटल बनेगा 60 इंच, यानी कि 5 फीट। दरमियान में मैं इस जगह को ट्रिम कर रहा हूँ ताकि डोर लगाने के लिए हमारे पास स्पेस यहाँ पे बच जाए। अब डोर कैसे हमने डिज़ाइन करना है, सबसे पहले आपने एक सिंपल लाइन ड्रा करनी है इसके मिड पॉइंट पे। ये तकरीबन हम ले लेते हैं 2 इंच की, और इसके बाद जिस तरफ आपने डोर को ओपन करना है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। कितनी लाइन ड्रा करेंगे? जितना आपने डोर का पीस बनाना है। अभी चूंकि ये टोटल 5 फीट है तो इसका हाफ जो है ये कितना बनेगा, 2.5 फीट। तो हम 2.5 फीट का एक पीस यहाँ पे लाइन का ड्रा कर लेते हैं। अब इस लाइन को कुछ मोटाई भी देनी है, यानी ये जो मोटाई होगी ये डोर की मोटाई होगी। ये भी हम सपोज 2 इंच कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपका डोर डिज़ाइन हो चुका है। अब डोर को शो कैसे करना है, इसके लिए एक चीज़ हम यूज़ करेंगे, आर्क। इसके चूंकि ये आर्क जो है मैंने 3 पॉइंट आर्क लिया है, तो इसको 3 पॉइंट से हम शो करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये आपका एक डोर डिज़ाइन हो चुका है। इसमें डोर एक्चुअली ये आपका डोर है, और ये जो आपको आर्क नज़र आ रही है, या जो आर्क से हमने चीज़ शो की है, ये बेसिकली डोर पाथ है। यानी आपका डोर इस जगह से गुजर के यहाँ तक पहुँचेगा और वापस इस रास्ते से गुजर के यहाँ तक पहुँचेगा। यानी ये डोर को ओपन और क्लोज करने का पाथ है। अब ये जो टोटल आपका डोर है, ये हमें चूँकि इसकी बार बार ज़रूरत रहेगी, और ये इसके पीसेस आपको सेपरेटली नज़र आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीसेस इकट्ठे हो जाएं ताकि जब भी मैं इसको दूसरी जगह पे यूज़ करूँ तो इसको मैं इजीली यूज़ कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कमांड है ग्रुप की, जी फॉर ग्रुप, और यहाँ पे हम ग्रुप नेम लिखेंगे। सपोज मैं कहता हूँ जी ये डोर है, या मैं इसको कह देता हूँ D1, और यहाँ से मैं न्यू में मैं ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लूँगा, इसके जितने भी पीसेस हैं, राइट क्लिक देन ओके। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका डोर एक ग्रुप की शक्ल में डिज़ाइन हो चुका है। अब चूंकि इसी तरह का पीस हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, एक तो तरीका ये है कि मैं कॉपी करके रोटेट कर लूँ, कॉपी करूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, मुझे थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा एक तरीका है मिरर का, चूंकि दूसरी तरफ जो हमें डोर चाहिए उसका रुख चेंज होगा, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिरर, MI शॉर्टकट की है मिरर के लिए। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, देन वो मुझसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे आप मिरर करना चाहते हैं, तो मैं ये पॉइंट दे देता हूँ। अगर मैं इसको इस साइड पे लेके जाऊँ तो आप देखें कि प्रीव्यू में आपको एक शेप जो है वो कुछ इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि मुझे ये इस तरफ चाहिए तो मैं इसको ऊपर या नीचे की तरफ लेके जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि प्रीव्यू में आपका डोर बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन हो रहा है। तो मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ से हाइड हो गया। यहाँ पे आपको एक मैसेज शो हो रहा है, अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अरेज करते हैं तो पहले वाला हिस्सा अरेज हो जाएगा और दूसरा पीस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। चूंकि हमें दोनों पीसेस चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं, ताकि पहले वाला भी मौजूद रहे और नया भी क्रिएट हो जाए। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ भी डोर बन चुका है, और ये डोर जो दूसरी तरफ बना है इसका रुख आप देखें कि दूसरी साइड पे है, उल्टे रुख पे बना है। तो मिरर करने का मेन मकसद ही यही था कि ये दूसरी तरफ बन जाए। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि ये डोर हमने डिजाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दीवार के बिल्कुल साथ एक लाइन ड्रा करेंगे। अब चूंकि डोर जो आप डिजाइन करते हैं या आपने घरों में देखे होंगे, डोर बिल्कुल कॉर्नर के दरमियान नहीं लगा होता, यानी दीवार से थोड़ा सा हटा के लगाया जाता है। तो इसको हम डोर को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं M की कमांड से। मैं तकरीबन इसको 4 इंच मूव कर रहा हूँ। नॉर्मली ये 9 इंच या 1 फीट तक भी मूव किया जाता है यहाँ से। अब मैं इसका ऑफसेट ले रहा हूँ, चूंकि ये बेडरूम का दरवाज़ा है, तो बेडरूम या ड्राइंग रूम का दरवाज़ा आमतौर पे 4 फीट का नॉर्मली हम रखते हैं। तो 4 फीट मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये डोर जो है आपका ये 4 फीट से छोटा बन रहा है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं इसको एडजस्ट करने में,
या तो हम ये दीवार आगे ले जाएं ताकि ये 4 फीट बन जाए, या फिर ये जोड़ जो है ये हमें यहाँ पे जोड़ पे लगाना पड़ेगा। और एक और भी चीज़ हो सकती है कि ये वाला दरवाज़ा जो है ये हम 4 फीट का ना लगाएं, क्योंकि हमारा एक दरवाज़ा जो है ऑलरेडी यहाँ पे हमने लगाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप 4 फीट का ही लगाएं। मैं इसको 6 इंच तकरीबन कम कर रहा हूँ। ये आपका दरवाज़ा जो है मैंने मूव कर दिया 6 इंच। अब ये जो डोर आपका यहाँ पे बन रहा है ये 3.5 फीट का बना है। जिस तरह हमने यहाँ पे इसको ट्रिम किया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको ट्रिम कर लेते हैं। इसी तरह इधर जो हमने दरवाज़ा ड्रा करना है इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, मूव की कमांड से 4 इंच मूव कर लिया और फिर इसका 4 फीट ऑफसेट ले लिया। तो ये 4 फीट मैंने ऑफसेट यहाँ पे ले लिया। इसका ट्रिम की कमांड से मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। और इसके बाद एक डोर मुझे यहाँ पे भी चाहिए। मैं इसको यहाँ से 4 इंच मूव कर लेता हूँ। और जो बाथरूम का डोर होता है ये तकरीबन 2.25 से 2.5 फीट नॉर्मली हम रखते हैं, तो मैं इसको 2.5 फीट यानी 2.5 फीट का डोर डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो 2.5 फीट मैंने यहाँ से ऑफसेट लिया, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास स्टोर के लिए भी अभी मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको ड्राइंग रूम के अंदर से भी एक डोर दे दूं, लेकिन चूंकि ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ये बना हुआ है और ड्राइंग रूम का और इसका दरवाज़ा बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हैं, तो यहाँ पे दरवाज़ा अंदर की तरफ लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डोर हम देखेंगे वो ये किचन का डोर है। इसको भी यहाँ से डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको भी जोड़ से थोड़ा सा हटा लेते हैं। मैं 4 इंच ही मूव कर रहा हूँ इसको। किचन का डोर जो है वो नॉर्मली 3 फीट हम डिज़ाइन करते हैं, तो 3 फीट हम इसका ऑफसेट ले लेंगे, ट्रिम कर देंगे। अब चूंकि किचन के लिए हमें बैक साइड पे जाने के लिए भी एक डोर चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि ये डोर किचन में से ही हम दे दें। इसके लिए दोबारा हम मिरर की कमांड लेंगे। नॉर्मली हम कॉपी से भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिरर से कर रहा हूँ। इस बेस पॉइंट पे मैं मिरर कर देता हूँ। ये आप देखें एग्जैक्ट यहाँ पे आपका डोर डिज़ाइन हो रहा है। तो दोबारा हमें चूंकि सोर्स ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो हम इसको नो कर देते हैं। यहाँ से ट्रिम TR डबल एंटर ट्रिम करेंगे। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये ट्रिम करने के बाद ये डोर हमारा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से भी हम ट्रिम कर देते हैं इस वॉल को और इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। अब एक डोर हमें बेडरूम के लिए भी चाहिए, तो यहाँ से हम इस दीवार के जोड़ से हम थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं। बेडरूम का डोर तकरीबन 4 फीट हम नॉर्मली रखते हैं, तो 4 फीट मैंने इसका ऑफसेट लिया और यहाँ से TR 2 दफ़ा एंटर करने के बाद मैंने इसको ट्रिम कर दिया। तो ये हमारे पास एक बेडरूम का जो है ये डिज़ाइन हो चुका है। अब एक दरवाज़ा हमें यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ पे इसको भी 4 इंच मूव कर लेता हूँ। तो ये आपने देखा कि मैंने इसको यहाँ से मूव कर लिया है। तो इस तरह हम इजीली ये यहाँ से हटा लेंगे। और इसका चूंकि हमें 2.5 फीट का चाहिए, तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 2.5 फीट एंड देन मैं इसको यहाँ से, और ये जो है इसको मैं TR डबल एंटर से ट्रिम कर दूंगा ताकि डोर लगाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेस बच जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ये हमारा एरिया कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, देखते हैं कि स्टेयर्स हमारी कहाँ पे डिज़ाइन हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें स्टेयर्स को। उसके लिए मैं डिस्टेंस की कमांड देखता हूँ DI से। ये बन रही है मेरे पास जगह 4 फीट और 5 इंच। और यहाँ पे देखते हैं कि और किधर डिज़ाइन हो सकती हैं। चलें जी, इधर से ही स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तो इतनी स्पेस नहीं है।
कि हम यहाँ से डिज़ाइन करें। स्टेयर्स जो हैं वो नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसमें स्ट्रेट स्टेयर्स होती हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रेट स्टेयर्स होती हैं, एल शेप स्टेयर्स होती हैं, यू शेप स्टेयर्स होती हैं, और हमारे पास स्पिरल स्टेयर्स जो हैं वो भी होती हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हम एक स्ट्रेट स्टेयर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ उसकी बेस के लिए 4 फीट। 4 फीट मैंने यहाँ से ऑफसेट ले लिया। इसी तरह 4 फीट में यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ। ये मेरी बेस बन जाएगी। इस बेस में मैं कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसमें एक ये मिड पॉइंट आ जाएगा, इस पे ले लेते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेप हमारे जो है यहाँ पे बन चुके हैं। वो जो रेक्टेंगल हमने ली थी उसको मैं यहाँ से अरेज कर रहा हूँ। ये मेरे पास 3 स्टेप बन चुके हैं। अब नेक्स्ट जो थ्रेड मैंने बनाने हैं, थ्रेड नॉर्मली हम 10 से 11 इंच बनाते हैं, तो मैं बना रहा हूँ 10 इंच का थ्रेड। ऑफसेट लेंगे 10 इंच का, और थ्रेड मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ये कुछ स्पेस आपको बड़ी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली रेलिंग भी लगाना चाहता हूँ, तो ऑफसेट ले लूँगा 2 इंच का रेलिंग के लिए। ट्रिम कर रहा हूँ, और ये जो एरिया है इसको भी ट्रिम कर रहा हूँ, बल्कि हम रेलिंग को बाद में डिज़ाइन करेंगे एंड पे। तो ये 3 स्टेप और ये 2 मैंने ये डिज़ाइन किए 10 इंच के ऑफसेट के साथ। अगेन मैं इसको कैरी करता हूँ, और यहाँ तक मैं इसको देखता हूँ कि टोटल कितने स्टेप्स बन रहे हैं। 3 ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये ऑलमोस्ट 15 स्टेप बन चुके हैं। और अब एक हम इसको टर्न कर लेते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये तकरीबन बन रहा है जी 4 फीट, ऑलमोस्ट 4 फीट तक है ये। तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, और इस लाइन को मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से 10 इंच। अगेन मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, और ये एक स्टेप थिंक ये ठीक नहीं बना। एक ये स्टेप बनेगा और एक ये स्टेप बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब दोबारा काउंट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये हमारी इस तरह हम स्टेयर्स बनाएंगे। पॉली लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ड्रा करेंगे इधर, और फिर हम इसको यहाँ से शो कर देंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है। तो ये हमने शो कर दिया कि यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट हो रही हैं, और राइज होते होते यहाँ पे स्टेयर्स आपकी लैंड करेंगी। तो ये हमारी स्टेयर्स आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये हमारा एक स्केच जो है इसका डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अपने जितने भी ये रूम्स वगैरह डिज़ाइन किए हुए हैं, इन रूम्स की डायमेंशनिंग करनी है हमने। उसके लिए हम टेक्स्ट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट से क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ बनाई है और उसकी डायमेंशन क्या है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस से मेयर करता हूँ कि ये जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ चीज़ें ये कितने साइज़ की हैं। 15 बाय 12 का एक रूम मैंने डिज़ाइन किया है। तो टेक्स्ट के लिए हम टी यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, और फिर ये एरिया मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ताकि टेक्स्ट डिज़ाइन हो जाए। टेक्स्ट के लिए हम टी की कमांड यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से टी लिख के एंटर करता हूँ, और जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे मैं एक एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद मैंने अपना टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बेडरूम है, तो मैंने बेडरूम लिखा है, एंटर प्रेस किया। अब नीचे वाली लाइन पे मैं इसके डायमेंशंस लिख लूंगा। जैसे ये 15 फीट ज़रब 12 फीट का रूम है, तो 15 बाय 12 फीट लिखने के बाद आपने एक ज़रूरी काम ये करना है कि इसको सिलेक्ट करना है। जो टेक्स्ट बार आपको ऊपर नजर आ रही है, यहाँ पे एक जगह पे टेक्स्ट साइज आपको नजर आ रहा होगा 3/16 इंच। इसको सिलेक्ट करके आपने एक सूटेबल टेक्स्ट साइज सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ से 9 इंच सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये आप देखें कि एक मुनासिब टेक्स्ट साइज जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसको मैं दोबारा एडिट कर रहा हूँ और ये मैं इसका जो टोटल साइज था उसको डिक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा कम जगह घेरे। इसके बाद इसी तरीका से आप बाकी सब चीज़ों के भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कॉपी कर लें। ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, CEO की कमांड से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, डिफरेंट प्लेसेस पे इसको प्लेस कर दें। इसके बाद ये जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया है इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और एडिट कर लेते हैं। ये हमारे पास एडिट बटन मौजूद है, यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसका नाम हम चेंज करते हैं। ये बाथरूम है तो हम इसको यहाँ पे बाथ लिख देंगे और इसकी डायमेंशन है 7 फीट बाय 5 फीट। तो इसको मैं यहाँ से सेट करूँगा, ओके प्रेस करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि 7/5 फीट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ये हमारी ओपन प्लेस है तो इसको हम एडिट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं OTS। OTS स्टैंड्स फॉर ओपन टू स्काई, और मैं सिंपली लिख देता हूँ 5 फीट वाइड, क्योंकि इसकी विड्थ जो है ये 5 फीट है। ओके कर देते हैं इसको। इसके बाद बेडरूम हमारा ऑलरेडी हमने लिख लिया था। देन हम इसको देख लेते हैं किचन को। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 7 फीट 9 इंच और इधर से ये यकीनन 12 फीट होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये 12 फीट है। इसको 7 फीट, और जब ये 7 इंचेस भी आ रहे हैं तो डैश 9 इंच कर देंगे और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। ओके, देन ये हमारा लिविंग एरिया है, इसको देख लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 23 फीट और 6 इंच, और यहाँ से ये आ रहा है 12 फीट और 3 इंच। इसको हम 23 फीट डैश 6 इंच और 12 फीट डैश 3 इंच, और इसका नाम हम टीवी लाउंज रख रहे हैं। ये कुछ एरिया इसमें एक्स्ट्रा भी है लेकिन इसको मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया। इसके बाद ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। 11 फीट 9 इंच, और यहाँ से ये आपको नज़र आएगा जी 14 फीट और 3 इंच। इसको हम देख लेते हैं 11 9 14 3। इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तकरीबन 17 फीट बाय 11 फीट। तो ये हमारा पोर्च बन जाएगा 11 फीट का, और इधर से हम इसको 17 फीट लिखेंगे और इसका नाम मैं रख लेता हूँ कार पोर्च, या आप सिर्फ इसको पोर्च भी कह सकते हैं। ये हमारा एक बाथरूम है, इसको देख लेते हैं। 4.5 फीट बाय 7 फीट।
इसको हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं, फ्लावर बेड भी कह सकते हैं आप, फ्रंट लॉन भी इसके लिए नाम रख सकते हैं, ग्रीन एरिया भी आप कह सकते हैं, डिफरेंट नेम हम इसको दे सकते हैं। ये हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट के लिए एक पिलर डिज़ाइन कर लेते हैं। पिलर के लिए मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ रेक्टेंगल की। सपोज मैंने एक सिंपल 13 इंच बाय 13 इंच का पिलर डिज़ाइन करना है, तो डायमेंशंस जो है इसकी 13 इंच बाय 13 इंच सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ये हमारा पिलर बन चुका है, इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको यहाँ से इस तरफ मूव कर लेता हूँ 11 फीट 1 इंच के फासले पे, ताकि ये टोटल जो हमारे दोनों पिलर्स के दरमियान जो फासला आ जाए वो तकरीबन 10 फीट का। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 फीट का फासला है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप इसके बराबर रखना चाहते हैं तो आप इनको इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने मूव से इनको एडजस्ट कर लिया। अब ये एग्जैक्टली इसको ट्रिम करने के बाद हमें आइडिया होगा कि कितनी स्पेस हमारे पास बन रही है। डिस्टेंस से देख लेते हैं, ये हमारे पास स्पेस जो बन रही है ये 10 फीट बन रही है। तो ये हमने बना लिया। इसको यहाँ से ट्रिम कर दें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक डोर हमें यहाँ पे भी चाहिए। अभी सिर्फ हमने मेन डोर लगाया था हॉल की एंट्रेंस के लिए, बाकी डोर्स हमने एडजस्ट नहीं किए। तो डोर्स को कैसे एडजस्ट करना है, कॉपी लें डोर की एक, यहाँ से मिड पॉइंट से उठाएं इसको, और जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है उसके मिड पॉइंट पे आपने इसको एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये डोर जो है, जो हमने कॉपी किया वो डोर 2.5 फीट का है, और जो हमें चाहिए डोर यहाँ पे वो 4 फीट का चाहिए। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, डिफरेंट मेथड है। एक तो तरीका ये है कि हम तो डोर जो है वो दोबारा डिज़ाइन कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास स्केल का है। स्केलिंग बेसिकली क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर देता है। या तो इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं री स्केल से, या फिर हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो मैं स्केल के लिए शॉर्टकट की SC यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक, और किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आप इस तरह अपने डोर को रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ से रेफरेंस का ऑप्शन चूज़ करूँगा। रेफरेंस के लिए R प्रेस किया। इसके बाद रेफरेंस लेंथ पूछ रहा है, रेफरेंस हमने कौन सी देनी है, जो ओल्ड हमारा साइज है। ओल्ड साइज इस डोर का कितना था, 2.5 फीट। ये हमने लिख के एंटर किया, और इसके बाद जो हमें साइज चाहिए हम वो लिखेंगे, या उस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। हमें चाहिए 4 फीट, तो मैं 4 फीट लिख के एंटर करूंगा। तो ये एग्जैक्टली ये डोर हमारा 4 फीट का यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अभी सेम डोर हमें बेडरूम के लिए भी चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ CO से, और इस डोर को यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी एक डोर चाहिए, तो मैं मिरर कर लेता हूँ। चूँकि मिरर इसलिए कि ये दूसरी तरफ इसका रुख चेंज हो जाएगा। ये मेरा बेस पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे मैं मिरर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं नो प्रेस करूँगा, जैसे हमने पहले भी किया था। अब चूँकि ये डोर हमने 4 फीट का लगाया, जबकि हमें 3 फीट का चाहिए, तो अगेन हम स्केल की कमांड यूज़ करेंगे, और यहाँ से रेफरेंस दोबारा हम अप्लाई करेंगे। स्केल, और हम यहाँ से रेफरेंस प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम हमारा जो रेफरेंस है वो 4 फीट है, और जो हमें एक्चुअल चाहिए वो कितना है, 3 फीट। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये डोर एग्जैक्टली अपने पॉइंट पे एडजस्ट हो गया। अब इस तरफ भी हमें डोर चाहिए, तो हम मिरर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बेस पॉइंट बन जाएगा।
अगेन हम इसको नो करेंगे क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, और ये हमारा डोर मुकम्मल हो चुका है। एक डोर हमें यहाँ पे चाहिए, तो सेम साइज़ का डोर ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम इस डोर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो ये डोर भी हमारा एडजस्ट हो गया। एक डोर हमें यहाँ पे चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी चूँकि डिफरेंट है, तो हम इस डोर को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे आरओ से। आरओ शॉर्टकट की है रोटेट के लिए, किसी भी पॉइंट से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। 90 डिग्री एंगल पे मैंने इसको रोटेट किया। अब मैं मूव की कमांड से इसको यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे एडजस्ट कर दूंगा। अब चूंकि ये डोर हमारा 3.5 फीट का चाहिए था, अब जो डोर मैंने यहाँ पे लगाया वो 4 फीट का है। अगेन हम स्केल को यूज़ करेंगे SC। इसके बाद ये बेस पॉइंट ले लेंगे और देन रेफरेंस में हमारे पास रेफरेंस है 4 फीट, और जो हमें एक्चुअल साइज चाहिए वो 3.5 फीट चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि 3.5 फीट का डोर जो है यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। देन हम एक डोर हमारा यहाँ पे रह गया, तो इसी डोर को हम अगेन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पुट कर दिया इसको। अगेन हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल और रेफरेंस, देन 4 फीट, और अब हमें चाहिए 2.5 फीट का। थोड़ी सी कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है, हम देख लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे कितने साइज का। 2.5 फीट का ही है, और ये जो डोर हमने अभी चूज़ किया ये हमारा 3.5 फीट का था। तो स्केल दोबारा अप्लाई करते हैं, रेफरेंस, देन 3.5 फीट, और जो अब हमें चाहिए वो है 2.5 फीट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डोर हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने तमाम डोर्स इजीली एक डोर डिज़ाइन किया था और उसी डोर की मदद से हमने तमाम डोर्स जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। अब हम बात करेंगे विंडोज़ और वेंटिलेशन की। तो ये हमारी बैक साइड पे ओपनिंग है, यहाँ पे हम इजीली वेंटिलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात की वेंटिलेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ दीवार से ऑलमोस्ट 4 इंच, और ये मैं तकरीबन 2 फीट की विंडो या वेंटिलेटर जो है यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर लिया। इसी तरह मुझे यहाँ पे एक विंडो चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। ये मुझे चाहिए तकरीबन 6 फीट की, तो 3-3 फीट मैं इस लाइन के दोनों तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट में एडजस्ट हो। इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, और ये दरमियान में जो लाइन है इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे यहाँ पे एक छोटी सी विंडो चाहिए किचन के लिए, तो यहाँ पे भी मैं तकरीबन 4 फीट की टोटल विंडो लगानी है, तो 2-2 फीट दोनों तरफ ऑफसेट ले रहा हूँ। ट्रिम की कमांड से ट्रिम कर दूंगा और जो बाकी बच जाएगा उसको अरेज कर देंगे। इसी तरह मुझे, चूँकि यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस नहीं है विंडो लगाने के लिए, तो मैं ये विंडो यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास स्पेस मौजूद है, 3-3 फीट में दोनों तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ। ये जो विंडो है ये टोटल मैं 4 फीट की लगा रहा हूँ, तो 3 फीट इस तरफ और 1 फीट इस तरफ। ये बन गया 4 फीट। थोड़ी छोटी विंडो बन रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मज़ीद अगर बढ़ा लें 1 फीट, और चूँकि ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि नियर टू जॉइंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा 3 इंच आगे कर लेता हूँ। तो ये एक विंडो बन गई, इसको भी ट्रिम कर देते हैं यहाँ से। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कोई विंडो अगर छोटी सी बन सकती है डिज़ाइन वाली, तो ये हम बना लेते हैं। दोनों तरफ 1-1 फीट ऑफसेट ले रहा हूँ, ट्रिम किया, दरमियान में से अरेज कर दिया। सेम यही इस तरफ भी कर सकता हूँ। मिरर आपको याद होगा, हमने मिरर की एक कमांड ली थी, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
ये हमारा मिरर हो गया, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। ये बीच में से ट्रिम हो गया, ये भी विंडो हो गई। अभी एक हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो इसको मैं 4 इंच मूव कर लेता हूँ और अगेन 2 फीट जो है ये यहाँ पे इसको भी ट्रिम कर देते हैं। तो ये विंडोज़ के लिए हमने प्लेसमेंट कर लिया। विंडोज़ कैसे ड्रा करनी है, सिंपल एक लाइन ले लें आप। लाइन की कमांड से एक लाइन ड्रा करें और ये लाइन आपने हर विंडो में ड्रा करते जाना है। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पे प्लेसमेंट की थी ओके। लाइंस ड्रा करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, इसको हमने ऑफसेट लेना है। ये आप 2.25 इंच भी ऑफसेट ले सकते हैं और 3 इंच भी आप ऑफसेट ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी छोटी दीवारें हैं तो मैं 2 इंच का ऑफसेट ले लूँ, और जो बड़ी दीवारें हैं ये आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली पॉइंट पे लग गया, और जो बड़ी दीवारें हैं वहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 2.25 इंच। आप 3 इंच का भी ऑफसेट ले सकते हैं, उसमें भी आपकी जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली पॉइंट पे आएगी। ये हमने अगेन एंड अगेन ऑफसेट लेते जाना है उस वक्त तक जब तक ये नेक्स्ट पॉइंट तक ना पहुंच जाए। ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये दीवार छोटी थी, कम मोटाई वाली थी, तो इसमें हम ऑफसेट लेंगे जस्ट 2 इंच का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेटअप। एक रह गई है हमारी, इसमें भी हम 2.25 इंच ले रहे हैं ताकि ये इजीली कंप्लीट हो जाए। चलिए ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। फाइल को शायद सेव नहीं किया था, हम सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। ये हमारा रह गया मेन गेट। तो मेन गेट हमने टोटल स्पेस रखी थी इसके लिए 10 फीट। कॉपी कर लेते हैं इसी को। ये हमारा 2.5 फीट था, स्केल करके इसको 5 फीट कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ 5-5 फीट का डोर जो है वो बन जाए। 2.5 फीट, और जो अब हमें चाहिए वो 5 फीट का चाहिए। ये एक साइड हो गई, मिरर करके हम इसको दूसरी तरफ भी ले जाते हैं। तो ये हमारा डोर जो है ये मुकम्मल हो चुका है। तो ये आपने देखा कि हमने ग्राउंड फ्लोर जो है इस प्लाट का ये मुकम्मल कर लिया है। इसमें हमने प्लेसमेंट की, डिफरेंट रूम्स की, इसके अलावा हमने डोर्स एंड विंडोज़ को एडजस्ट करना सीखा, टेक्स्ट हमने एंटर किया, इसके अलावा हमने स्टेयर्स को एडजस्ट किया, विंडोज़ डोर्स की प्लेसमेंट की, और अदर जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको कंप्लीट किया।